श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम सभी लोग प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। और ये अयोध्या कांड द्वितीय सोपान चल रहा है। और इस समय जो है ना प्रसंग इस समय चल रहा है कि गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कितने प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। को सुन सने अफसाने बचन मुनि रघु बढ़े प्रशंस। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी की बहुत तरह से प्रशंसा की। और प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो है, सूर्य वंश के ताज हैं, सूर्य वंश के आप जो है ना भूषण हैं, इसलिए आप जो है ना आगे कहा है। और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित हैं और बहुत ही आनंदित हैं। पुलकित होकर के वो बोले हैं कि हे रामचंद्र जी, कि देखिए राजा दशरथ जी ने राजभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद जो है ना देना चाहते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। अब देखिए मुनि महाराज ने प्रभु श्री जी से कहा है कि आज आपको जो है ना राजा दशरथ जी युवराज पद, अयोध्या का राजा तुम्हें बनाना चाहते, कि राम करो सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निभावे काजू, गुरु सुख दे राय पै गयऊ, और राम हृदय अस विस्मय में। जब ये गुरु जी ने कहा है, आदेश दिया, जो राजा ने निश्चय किया है और अयोध्या की सभी जनता जो चाहती है, तो प्रभु श्री राम जी ने सुना तो राम जी को विस्मय हुआ। क्या विस्मय हुआ? अब ध्यान दीजिए वो विस्मय क्या है। विस्मय वो है ये, मेरे राम जी कहते हैं सभी लोगों से, गुरु जी से भी कहते हैं, इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई। राम जी ने क्या कहा, जवाब दिया है उसी समय। कहा है कि देखो भैया, हमारी ये समझ में नहीं आई एक बात, जो आप सभी लोग जो है ना हमको जो है ना यहाँ का राजपद देना चाहते हो। अरे भैया मेरे, क्या बात है भाई, छींकते छींकते सब समय निकलेगा। भैया सर्दी बहुत है, आप लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें सर्दी का। प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि भैया हमारी ये समझ में नहीं आती है कि हम सभी भाइयों ने एक साथ जन्म लिया
और एक साथ हर समय खेलते हैं, खाते हैं, शयन करते हैं, भोजन करते हैं, खेलने जाते हैं, और सब कुछ उपवीत वगैरह विवाह वगैरह जो भी हुआ है वो सब संग संग हुआ। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं, खाना सोना पीना, लड़कपन, खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सव सब एक साथ हुए हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आया, अब जो अनुचित बात हो रही है उसका आप सभी लोग निर्णय करें कि और सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। आप और तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की जो है ना कुटिलता को हरण करे। जो भी जिसके अंदर कोई गलत भावना किसी प्रकार की मेरे राम के लिए हो, तो प्रभु श्री राम जी के मुखारविंद से जो ये वचन निकले हैं को सुन करके उसके अंदर जो कुटिलता हो उसको भगवान मेरा परम पिता हरण कर। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, और सन माने प्रिय बचन कह रघुकुल कैरव चंद। क्या कहते हैं भोलेनाथ में या पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां अब क्या हुआ, वहां पर उसी समय जो है ना प्रेम और आनंद में उमड़ते हुए खेलते हुए बहुत मगन ही हैं, वहां पर लक्ष्मण जी आ गए। चंद्रमा का क्या कहते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, किशन माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कैरव चंद। वहां पर लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, तो रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनका बड़ी अच्छी तरीके से सम्मान अपने भैया लक्ष्मण जी का किया। क्या कहा कि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखान। कि देखो भैया आज घर के नगर में जो बहुत खुशी का वो चल रहा है, बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और प्रभु श्री राम जी का राज अभिषेक का उत्सव देख करके नेत्रों का फल प्राप्त करें। मतलब भैया भरत जी भी आ जाए इस समय तो कितना बढ़िया रहे, इस समय इस उत्सव का आनंद लें। कि देखो भैया चारों तरफ बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में एक यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सब लोगों की अभिलाषा एक यही है, जितने भी नगर के निवासी वहां पर हैं, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध जो भी हैं, पशु और पक्षी, सबकी एक यही अभिलाषा है कि मेरे राम का अभिषेक शीघ्रता पूर्वक होना चाहिए।
और इधर जनता तो खुशी इस बात के लिए है कि मेरे राम कब राजा बनेंगे। जनता सब अयोध्या की इतनी खुश है, इतनी खुश है, खुशी में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। जिधर देखो उधर खुशियां ही खुशियां छा रही हैं। जिसका घर देखो वो ही सजा हुआ है। हर एक किसी के घर में आज बड़े अच्छी तरीके से सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। अयोध्या को इस तरीके से सजाया गया है जिस तरीके से उस समय अयोध्या का जो हाल है उसके सामने जो है ना वैकुंठ भी फेल है। इतने अच्छे तरीके से अयोध्या को सजाया गया और इस तरह से तो गलियां इस तरीके से सजाई गई हैं कि जो भी पुरुष वहाँ से किसी भी गली से निकलता है, स्त्री पुरुष देवता जो भी हैं वो उसमें फिसल फिसल के गिरने लगती है। इस तरीके से इत्र को सिंचाया, इत्र से सींचा गया है। अब वो क्या कहते हैं कि बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री सभी लोग आपस में कि यही लाज। लेकिन जनता तो सब खुश है, जनता तो सब खुशी यही मना रही है, लेकिन देवताओं को परेशानी हो रही। देवता बहुत व्याकुल है इस समय। राज अभिषेक से देवता भी कोई प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्न है? अब देखिए, मेरे प्रभु श्री राम जी का अभिषेक होने जा रहा है, यानी राजपद मिलने जा रहा है। सब लोग, जनता बहुत खुश है, लेकिन देवता लोग जो है ना असंतुष्ट है, कोई भी खुश नहीं। वो कह रहे अगर राम जी ये राजा बने जाते हैं तो फिर जो है ना हमारे लोगों के दुखों को कौन काटेगा, कौन हरण करेगा। इसलिए दुखी है देवता, सब दुखी है। देवता जो है ना अब कहाँ जाएंगे? ध्यान करिए, देवताओं का बस नहीं चल रहा है कि सीधे सीधे डायरेक्ट आकर के कहें कि प्रभु श्री राम जी आप जो है ना ये पद मत लीजिए। नहीं कह सकते हैं, नहीं है। अब देखिए किसके पास जाते हैं और किसकी आराधना करते हैं, किस तरीके से क्या करते कि कनक सिंहासन सीय समेता और बैठे राम होई चित चेता, सकल कहे कब होई काली और बिगन मनावे दे। अरे राम, उस समय कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट। और देवता बहुत दुखी है। देवता क्या कहते हैं? आज अयोध्या में चारों तरफ जिधर देखो उधर खुशहाली खुशहाली, बहुत बढ़िया है। और भरत जी के आने का इंतजार कि कनक सिंहासन सीय समेता। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, जब सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्र की देवता जो है ना विघ्न मना रहे। देवता यही विनती कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी विघ्न पड़ जाए जो ये अभिषेक ना हो। तिन्हें सुहाय न अवध बधावा, चोर चंदन रात न। जिस तरीके से उजाला किसको खराब लगता है? चोरों को।
बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो माँ, अबद के बधावे नहीं सुहाते हैं, जैसे चोर को चांदनी। रात नहीं अच्छी लगती है तो सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर जो है ना गिरते, विनती कर रहे हैं, सरस्वती जी को मना रहे हैं। सरस्वती जी को सभी देवता मना रहे हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ भी करो, हमारे ऊपर मेहरबानी करो, आप जो है ना किसी भी तरीके से ये जो है ना जो शुभ काम हो रहा है ये न हो। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती और भयउ सरोज विपिन हिमराती, और देख देव पुन कहे निहोरी, और मात तोय नय धोर्यो। जितने भी देवता हैं, सब देवता माँ सरस्वती जी के पास गए और सरस्वती जी से यही विनती कर रहे हैं कि माँ आप वो ही कार्य कीजिए कि जिससे जो है ना ये कार्य न हो पावे। ये राम जो है ना, फिर रामचंद्र जी अयोध्या के राजा न बन पाए। सुन सर विनय ठाड़ पछता। अब जब देवताओं ने माँ सरस्वती जी की विनती की, प्रार्थना की, तो सरस्वती जी सुन करके पछता रही, बहुत पछताती हैं। पछताती इस बात के लिए कि देखिए कितना बढ़िया काम होने जा रहा है और ये लोग उसमें विघ्न डालते हैं। ऊंची दुकान फीकी दुकान। नाम क्या है? देवता। नाम क्या है इन लोगों का? नाम है देवता है, देवता है ये। और काम कौन सा करने जा रहे हैं? कितना काम खराब करना। ऊंची छोटी बुद्धि है कि सुन सुर विनय ठाड़ पछताती। देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय मैं ये कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई है। उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जो है ना किसी भी प्रकार का जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहत रघुराऊ, और तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, और जायो अवध देव हित। प्रभु श्री राम जी विषाद और हर्ष से रहते हैं। वो देवता लोग समझा रहे हैं कि देखो माँ, किनको समझा रहे हैं? सरस्वती जी को कि देखो माँ, मेरे जो प्रभु श्री राम जी जो है ना, उन्हें न तो कोई खुशी से कोई वो है कि इस समय हमारा राज तिलक होने जा रहा तो बहुत खुश हो, उन्हें कोई किसी प्रकार का हर्ष और विषाद नहीं है। वो सदा एक रस रहते हैं, सदा एक रस। किसी प्रकार की उन्हें इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि हम राजा बनेंगे, और न इस बात का दुख है कि हम राजा नहीं बनेंगे। एक जैसे रहते हैं वो, जहां कहीं भी हो और जिसमें भी हाल हो। प्रभु श्री राम जी विषाद और हर्ष से रहते हैं। आप तो प्रभु श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या चली जाइए, चलिए। अब सरस्वती जी बेचारी बहुत पछता रही है। सरस्वती जी बहुत पछता रही है, कह रही कि अरे क्या करें, समझ में नहीं आता है। आज सरस्वती जी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बार बार गए चरण संकोची, चली विचार विबुध मत पोती, और ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। अब देवताओं के लिए मां पार सरस्वती जी कह रही है,
देवताओं के लिए सरस्वती जी कह रही है। सोचती क्या कहती है कि बार बार जो है ना चरण पकड़ के देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब जो है ना वह यह विचार करके चली है कि देवताओं की बुद्धि ओछी है यानी खराब है, इनका जो है ना निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी जो है ना बहुत नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। सरस्वती जी कहती है, इनका नाम तो देवता है, कहने के लिए तो देवता है, लेकिन इन्हें जो है ना ये नहीं लगता है, इन्हें ये खुश नहीं हुआ जाता है, ये खुश नहीं हो रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी का अभिषेक है तो कितने खुश हों, लेकिन ये कैसी बिगन डाले। आगिल काज विचार बहोरी और करे हैं चाय कुशल कब मोरी, और हर्ष हृदय दशरथपुर आई, और जनग्रह दशा दुसै दुखदाई। और इधर भोलेनाथ इसके लिए बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि मेरे राम का जो है ना आज अभिषेक क्या होगा, अयोध्या के राजा बनेंगे। मेरे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे भोलेनाथ। लेकिन अब क्या करें, कहाँ एक अकेला और कहाँ अनेक। भोलेनाथ अकेले हैं और देवता 33 कोटि देवता है। अब सरस्वती जी बेचारी क्या करें, मजबूर है, सरस्वती जी मजबूर है। परंतु आगे के काम का विचार करके प्रभु श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर्कवि प्रभु श्री राम जी के वनवास के लिए चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आज प्रस्थान कर आ गई है। मानो दुष्य दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई। सरस्वती जी ने जैसे ही अयोध्या में पहला कदम रखा इस काम के लिए, तो अपशकुन वहीं से हो गया। कहां से हो गया, वहीं से हो गया अपशकुन। कि सरस्वती जी काय के लिए आज अयोध्या में प्रवेश कर रही हैं, उस राज तिलक में विघ्न डालने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए। परंतु आगे के काम का विचार करके प्रभु श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा और बाकी सब लोग सुखी होंगे। नाम मंथरा मंदवत चेरी के कई केरे, और अजस पिटारी ताय कर गई गिरा मत। अब सरस्वती जी आई। अब सरस्वती जी ने देखिए मंथरा को ही क्यों उचित समझा इस काम के लिए। कभी ये दिमाग में आया किसी के में, किसी भी डायरेक्ट केकई से ही ये क्यों नहीं कराया, डायरेक्ट केकई से ही क्यों नहीं कराया, अपने दूसरे के कंधे पर धरकर की तलवार क्यों चलाई सरस्वती जी ने। सरस्वती जी आई और मंथरा का जो है ना सब कुछ घुमा दिया उन्होंने। तुरंत मंथरा के ऊपर जो है ना अपना जो कुछ भी उन्हें करना था, चलाना था, वो चला दिया। सरस्वती जी चली गई और मंथरा का जो दिल था वो घूम गया।
उसके अंदर एक क्रूरता पैदा हो। अब मंथरा को इसलिए उचित समझा था, सरस्वती जी ने इसलिए मंथरा को चुना कि मंथरा जो है ना कैकेयी की सबसे प्रिय दासी थी। मंथरा कैकेयी की सबसे ज्यादा प्रिय दासी थी और इस दासी को कैकेयी के पिता ने अपने वहीं से भेजा था, यानी मायके से ही आई थी। शुरू से ही जो है ना मंथरा कैकेयी के साथ रहती थी, वहीं से आई थी और कैकेयी की सबसे ज्यादा विश्वास पात्र दासी ये मंथरा ही थी। इस वजह से सरस्वती जी ने मंथरा को चुना कि मंथरा का कहना ये मानती हैं और किसी का असर पड़ेगा नहीं। नाम मंथरा मंदवत चेरी कैकेयी केर और अजस पिटारी ताय कर गई गिरामती। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी और उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती जी उसकी बुद्धि को जो है ना पलट करके चली। अब जो है ना इधर अयोध्या में पूरी तरीके से तैयारी तो थी, जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर सजावट ही सजावट थी। कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं बैंड बज रहा है, कहीं गीत हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बधाई बज रहे हैं, बहुत ही करें विचार कुबुद्ध कुजाती। अब जैसे अयोध्या में अंदर जो है ना मंथरा ने कदम रखा है, तो जैसे अयोध्या को सजी हुई देखी तो मंथरा के कुविचार पैदा हो गए कि आज मंथरा ने लोगों से, नगर निवासी जो थे उनसे पूछा कि भैया आज क्या बात है, आज ये इतनी तैयारी क्यों है, आज अयोध्या इतनी क्यों सजाई गई है, क्या हो रहा है आज अयोध्या में। दी की मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन काय उछाऊ और राम तिलक सुनिभा। और लोगों ने बताया तू तो राजमहल की दासी है, तुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए। वो कहती हमें नहीं मालूम है कि आज अयोध्या में क्या होने जा रहा है, क्यों इतनी सजावट है। तो लोगों ने जब उसे बताया कि आज मेरे राम का, मेरे प्रभु का आज अभिषेक है, यानी राज तिलक होने वाला है कल, इसलिए अयोध्या सजी हुई। हृदय जल उठा उसका, राज तिलक की बात सुनते ही उस मंथरा का जो है हृदय जो था जलने लगा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, हो ये काज कबन विधि राती, देख लाग मत कुटिल किराती, और जीव गए तकय ले ही के। अब जो न कैकेयी के हित के लिए जो ना मंथरा क्या विचार करने लगी, वो विचार करने लगी किस तरीके से ऐसा ये किया जाए, किस तरीके से विघ्न डाली जाए जिससे ये तिलक जो है ना न हो पाए। उसका कलेजा बहुत जल रहा है, ये देख देख करके कलेजा फटा रहा है, फटा जा रहा है आज मंथरा का कलेजा। ये अयोध्या की सजावट दिख दे, करे विचार कुबुद्धि कुजाती। वह कुबुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी है कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगाड़ा जाए, और ये बिगड़ना चाहिए हर हालत में। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा दे करके घात लगाती है, और उसी को किस तरह से बिगाड़ने की सोचती है, वही जो ना आज मंथरा विचार करने कि भरत माँ तो पै गई बिलखानी, और का अनमने हंस कै हंस रानी, उत्तर देयन ले सासू, और नार चरित्र कर ढारे। आज जब अंदर पहुंची है तो कैकेयी ने उससे पूछा है
कैकेयी ने यानी भरत की मां ने उस मंत्रा से पूछा है कि बता भाई आज तू इतनी उदास क्यों है, इतनी उदास क्यों, इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है? उत्तर नहीं दे रही है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन लंबी लंबी सांसें जो है ना ले रही है। ये नारी चरित्र, इसको तिरिया चरित्र बोलते हैं। जो इस समय जो मंत्रा कर रही है इसको तिरिया चरित्र बोलते हैं। इसको किसी ने आज तिरिया को आज तक किसी ने भी नहीं समझ पाया कि ये क्या चाहती है, किसी ने नहीं। जब भगवान ने नहीं समझ पाया, किसी ने भी नहीं समझ पाया तिरिया चरित्र, तो हम और आप तो किसी में है ही नहीं। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे और दीन लखन सिक असमन मोरे और तब न बोल चेर बड़ पापिन और छाड़े श्वास कार जन सापिन। कैकेयी क्या कह रही? कैकेयी बहुत समझा रही है कि तू बोलते क्यों नहीं है। रानी हंस करके कहने लगी कि तेरे आज ये बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ करके बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तभी तो आज इस तरीके से बड़बड़ कर रही है। तू बताती क्यों नहीं है और कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये लंबी लंबी सांसें क्यों भर रही है? कि सबे रान कह सकिन कुशल राम महिपाल और लखन भरत रिपु तुमन दमन सोने भाग कुबरी और साल। कैकेयी ने पता नहीं जाने क्या क्या कि तू मां पापनी है, दासी कुछ भी बोलती नहीं है, ऐसी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो जो है ना काली नागिन फुफकार छोड़ रही। कुछ नहीं बोल रही। कैकेयी बहुत परेशान है। तब रानी ने डर करके कहा, अरे कहते क्यों नहीं है? प्रभु श्री रामचंद्र आज राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर के कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी जोर से पीड़ा होने लगी। तो कैकेयी ने कहा कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी सब कुशल से तो हैं, तू बोलती क्यों नहीं? ये सुनकर कर तो जो कलेजा उसका जो है ना फटने ही लगा। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या क्यों सीख देगा और मैं किसके बल पर अपने गाल बजाऊंगी, बड़बड़ करके बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़ करके आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? ये बोली वो। जब बोली है तो ऐसे बोली कि भयउ कौशल्य विधि अति दाहिन। विधि कहते ब्रह्मा जी को, दाहिन तो हितकर होता है, ये क्यों शुभ होता है ना। कौशल्या के अलावा और किसकी कुशल छेम, वो समझा रहे कहते कि भयउ कौशल विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहे तो उर नाहिन और देखो कस न जाय सब शोभा और जो अवलोक मोर मन छुआ। बाहर निकल करके तो देखो, बाहर निकल करके तो देखो, आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाने यानी अनुकूल हुए हैं। यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर के सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख करके मेरे मन में तो क्षोभ हुआ है। समझा रही है, क्या कहती है कि देखो तुम्हारे भरत जी तो ननिहाल में हैं, वो आज यहाँ पर पूत विदेश न सोच तुम्हारी, जानते खाओ बस नाव हमारी। वो समझा रही है मंत्रा कैकेयी से, कहती है कि देखो तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ पता नहीं है, सोच नहीं है
जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। राजा जो भी तुमसे प्यार प्रेम मोहब्बत जो भी करते हैं ये सब दिखावटी है। तुम्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तुम तो जो है ना बस खा लेती हो, पी लेती हो और बिस्तर पर पड़ी रहती हो, यही तुम्हें अच्छा लगता है। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर के किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुक करके डांट करके बोली है, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसी बात कही मैं तेरी जो है ना जीभ पकड़ करके निकलवा लूं। कि कहीं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे घर में किसी प्रकार का कोई वो पड़े, लेकिन भैया कहते हैं ना कहने से दीवाला भी चल जाती है, वही है। काने खोरे केकई कह रही कि काने खोवरे कुबरे कुटिल कुचाली जान और तीय विशेष पुन चेर कहे भरत मात मुस्कान। केकई जी ने ये मुस्करा करके कहा कि उसको बुरा भी न लग जाए कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान और तीय विशेष पुन चेर कहे भरत मात मुस्कान। केकई ने कहा भी और मुस्कुराती भी है, क्यों? ऐसा न हो कहीं इसको बुरा लग जाए, तो इसलिए मुस्कुरा देती। ऐसा होता है मालिक को किसी को अपने किसी सेवक से कुछ कर्मचारी से कहना होता है तो खूब सब कुछ कह लेता है और बाद में वो मुस्कुरा देता है, होता है ऐसा। इसलिए मुस्कुरा देता है कि वो समझे कि हमारे मालिक ने जो है ना मुझे हंसी हंसी में ये ऐसा कहा, और वही आज केकई ने किया मंत्रा के साथ। मंत्रा कह रही है कि कानी लंगड़ी और कुबड़ी को तो कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, इनमें भी स्त्री विशेषकर स्त्री जात खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई जो है ना मुस्कुराने लगी। माँ केकई जो है ना मुस्कुरा रही है। मंत्रा पता नहीं जाने क्या क्या कह रही है, पता नहीं। अब भैया हमें देखिए 1 मिनट का हमें आप समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर से कराएंगे। श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जो भी भैया यहाँ से जो कथाएं आपको श्रवण कराई जाती हैं, आप इनका जो है ना ये वीडियो जो भी है आप जो है ना पूरा देखा करिए, तो वो आपको कुछ मिलेगा हैं। और आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करे रहिए। 1-2 मिनट के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा शुरुता है, यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार। आज भैया सोमवार का दिन है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सर्दी का विशेष ध्यान रखें और प्रभु श्री राम से जो है ना जुड़ने की पूरी कोशिश करें।